इंटरनेशनल इश्यूज़ नहीं हैं, ये डायरेक्टली हमारे मुआशी और इकनॉमिक एंड पोलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज हो रहे हैं और हम बड़े वल्नरेबल हैं। इसलिए हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको रोज़ की रोज़ इस पर नज़र भी डालें और फिर अपने लिए जो उसको ख़तरात हैं उसकी निशानदेही भी करें। हमारे 3 बॉर्डर्स पे इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। इंडिया के साथ आए दिन धमकियाँ आती रहती हैं और उनके साथ उनके बकौल जंग ख़त्म नहीं हुई, टली है, सिर्फ पॉज उन्होंने किया हुआ है। फिर अफ़गानिस्तान में इस तरह आपने इब्तदाई में बताया कि ये तवातर के साथ हमारे यहाँ दहशतगर्दी पे हमले हो रहे थे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें फाइनली जो है उनके 3 सूबों के ऊपर जो है एयरफोर्स के एयर अटैक्स करने पड़े और उसकी जिसकी वजह से 80 लोग उनके मारे जा चुके हुए हैं। और ये एक हमारे लिए एक मसला है जिसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। साथ में ईरान की सूरत हाल भी अभी जो है ख़तरे से बाहर नहीं है, दोनों तरफ से धमकियां जारी हैं। अमेरिका की तरफ से भी रोज़ धमकियां आती हैं और उनका दूसरा हवाई जो बहरी बेड़ा है वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भी खलीज की तरफ अभी गामजन है। और साथ में उन्होंने बहरीन से और कतर से अपने जो ट्रूप्स थे उनको फ़ौज को कम कर लिया है, इस वजह से कि ईरान ने ये बरमला कहा है कि अगर इस दफ़ा उनके ऊपर हमला होगा तो वो एयर बेसिस जो जहाँ भी अमेरिका की बेसिस हैं खित्ते में, जो कि तकरीबन 10-20 के करीब ममालिक हैं, तो हम तमाम हमारे लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे, हम उनके ऊपर हमला करेंगे, जिससे कि जंग के एक्सपैंड होने का ख़तरा बढ़ जाता है। और ईरान हमारा बॉर्डर है, सो ये जंग हमारे दाने पे खड़ी हुई है। उसके असरात जो हैं कमोडिटी प्राइसेस पे आ रहे हैं। तेल की कीमत जो है वो ऑलरेडी ब्रेंट की जो कीमत है $70 पर बैरल को क्रॉस कर गई है। और अगर ये पहले ही इस पे भी हमारे लिए मसला है, मगर ये $5-10 और अगर क्रॉस कर जाती है तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, हमारे रिजर्व्स बड़े प्रिकेरियस सिचुएशन में रहते हैं। हमारे पहले ही पैंडा बॉन्ड हमने इंट्रोड्यूस करवाना था, वो हमने डिले कर लिया है। इवन डोनर एजेंसीज तो छोड़ें, जो कमर्शियल लोन्स भी हैं, हमारी जो बी नेगेटिव की रेटिंग है उस पर हमें नहीं मिल रहे, उसके अंदर भी हमारी शॉर्टेज है। तो हमारे लिए फौरी तौर के ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक सिचुएशन आती है। और हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि इन मसलों पे इतना गौर व फिक्र नहीं हो रहा और हम अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। और इंटरनल पॉलिटिक्स में भी इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि नॉन इश्यूज़ होने चाहिए, कि इमरान खान की डॉक्टरों से उनके ख़ानदान की मर्ज़ी के डॉक्टरों को मिलाना और दिखलाना, और जो है क्या फामो तफहीम यहाँ हो पाएगा, ये इन मसाइल के ऊपर ही सारी हमारी सियासत घूमती रहती है। ये इन इश्यूज़ के ऊपर गौर नहीं कर रहे। तो साथ में जो है इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर गवर्नमेंट ये दावे तो करती रहती है कि जी वो हमने पाकिस्तान को आइसोलेशन से बचा लिया, और जिस दिन ज़रा सा स्टॉक एक्सचेंज जो है बेहतर हो जाए तो एकदम नारा लगा दिया जाता है कि जी पाकिस्तान ने देखे तरक्की कर ली और हालात बेहतर हो गए और नॉर्मलाइज हो गए। अभी तो स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे जा रही है। मेरे सामने ये चंद खबरें पड़ी हुई हैं, कोई भी इनमें से अच्छी खबर नहीं है। एक तो तेल का मैंने पहले बता दिया आपको, फिर जो है हमारा गैस का जो सर्कुलर डेट है वो 3.28 ट्रिलियन, ये हमारी तारीख का हाईएस्ट हो गया है कि हम गैस की कीमतें भी बढ़ाते जा रहे हैं और उसके बावजूद जो है हमारा मसला हल नहीं हो रहा, उसका जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। साथ में मेरे सामने पड़ा हुई है ये तफसील कि पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसका 51% जो है वो उसके अंदर कमी आ गई है। पहले ही कोई ज़्यादा नहीं थी। जुलाई टू जनवरी जो है वो FDI जो है गैर मुल्की सरमायाकारी वो अब 690 मिलियन 69 करोड़ 40 लाख डॉलर रही है। और गुज़श्ता साल बराह रास्त जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो 1.4 बिलियन डॉलर थी। अब वो 7 माह में वो 730 मिलियन रह गई है।
और जो है जनवरी की फिगर्स मज़ीद अलार्मिंग है कि जनवरी 2026 में एफडीआई 11 करोड़ डॉलर रह गई, यानी कि 110 मिलियन के ऊपर आ गई है और यहाँ पे किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अगर आपके गेस्ट ने अगर ज्वाइन कर लिया ठीक है, वरना मैं मजीद इसके ऊपर रोशनी डाल जी आमिर साहब मजीद इस पर रोशनी डाल दीजिए क्योंकि उनको एक मिनट है आने में। चले मैं साथ में जल्दी क्विकली कि हमें मोहम्मद जुबैर साहब गलबन ज्वाइन कर रहे हैं, जी। उनसे पहले साथ ही बता दूं जो उनके साथ डिस्कस भी करेंगे कि ये पुरानी खबर थी गुर्बत की और बेरोजगारी की। ये क्योंकि अभी बड़ी अच्छी वैसे गवर्नमेंट ने ये किया है, हौसला किया है कि ये हाउस होल्ड सर्वे दोबारा ये 2019 के बाद आया था। ये कोई नई खबर नहीं है, मगर ये याद दहानी कराना कि हमारे यहाँ गुर्बत की क्या सूरत हाल है, ये बताती है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कि अभी बताया जा रहा है सरकारी सर्वे के मुताबिक कि गुज़श्ता 7 बरस में हकीकी आमदनी जो है, लोगों की इनकम जो है, वेजेस, वो ड्रास्टिकली कम हुई है और तकरीबन 7 करोड़ अफराद जो है गुर्बत पावर्टी लाइन से नीचे गुजारने में मजबूर है। अच्छा ये बताया, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये गवर्नमेंट का क्राइटेरियन जो है ना, ये बेसिक कैलोरी से लिया हुआ है कि बुनियादी जो जिस पे इंसान ज़िंदा रह सकता है, और ये महीने का 8,484 रुपये के ऊपर जो बताया जाता है कि 400, उसके बावजूद भी 7 करोड़ लोग हैं जो 8,000 रुपये की इनकम, 8,000 रुपये महीना पे किसी का गुजारा नहीं होता। जो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरियन पाकिस्तान के लिए निकाला हुआ है वो $4.2 पर जो है ना पर्सन पर कैपिटा जो है, उसके मुताबिक आमदनी तकरीबन 35,000 रुपये महीना बनती है, 8,000 नहीं। उसके मुताबिक भी वर्ल्ड बैंक का जो सर्वे पहले आया हुआ है उसके मुताबिक भी जो है तकरीबन आप देखें 35,000 रुपये महीने भी 45% पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, यानी उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। और ये 45% तकरीबन कोई 11 करोड़ के करीब फिगर बन जाता है। और अभी ये बताया जा रहा है कि 2019 से लेके अब तक जो है गुर्बत में 21% थी जो कि बढ़कर अब 28% पिछले 7 साल के अंदर ये 19 से 28% गुर्बत बढ़ गई है। और मैं क्विकली 2 रूल्स इसमें कर दूं क्लैरिफिकेशन कि बेरोज़गारी जो है ये अभी 7.21% जो है बुलंदतरीन सतह बताई जा रही है। ये भी जो हाउस होल्ड सर्वे हमारा पहले अपना आया हुआ है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, सेंसस उसमें 22% ये पहले बताई गई है। और ख़तरनाक बात इसमें ये है कि पहले बताया जाता था गांव के अंदर लोग फिर भी गुजारा चलता है, अब हमारे देहात के अंदर जो गुर्बत ज़्यादा है 28% है और 36%, 28% से 36% हो गई है।